दोस्तों जीन टेस्टिंग क्या होती है? जीन टेस्टिंग, जिसको हम जेनेटिक टेस्टिंग भी बोलते हैं, ये क्या है, कब कराया जाता है जेनेटिक टेस्ट, साथ ही दोस्तों कितने टाइप से किया जाता है, कैसे होता है ये। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली बात करने वाला हूं जेनेटिक टेस्टिंग के ऊपर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है कि जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है, कितने टाइप से की जाती है। दोस्तों जेनेटिक टेस्टिंग जो हमारी बॉडी में जो जीन होते हैं ना, तो जीन की टेस्टिंग होती है। ये कि जीन के अंदर किसी टाइप का कोई म्यूटेशन तो नहीं हो रहा है, मतलब जीन में किसी टाइप का कोई चेंजेस, कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है। उसे मेडिकल टर्म्स में उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो किसी टाइप का अगर हमें जहां भी सस्पेक्ट है वहां की ये टेस्टिंग होती है। जैसे कोई ट्यूमर है या कोई कैंसर है, ठीक है, तो उसकी जीन टेस्टिंग की जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो जैसे लंग कैंसर है, तो लंग कैंसर की जेनेटिक टेस्टिंग होगी। उसके जो जीन होंगे वो देखे जाएंगे कि उसके अंदर किसी टाइप का कोई म्यूटेशन तो नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस तो नहीं है, जिसकी वजह से ये जो कैंसर है ये शुरुआत हुई है इसकी। दूसरा इसका एक बेनिफिट और भी ये होता है, कई बार जो हमारे जैसे किसी को पहले से अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बीमारी, वो प्रॉब्लम उसके बच्चे में तो नहीं आएगी, वो देखने के लिए भी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। दोस्तों जो हमारी बॉडी में जीन होते हैं ये करीब 25 से 30 हजार के आसपास जीन होते हैं। तो जैसे लिवर है तो लिवर के जीन अलग होंगे, किडनी के जीन अलग होंगे, ठीक है, लंग के जीन अलग होंगे। तो डिफरेंट टाइप से ये जो जीन है ये अलग अलग होते हैं। तो उसी तरह से इसकी टेस्टिंग की जाती है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में अलग जीन टेस्टिंग होगी, लंग कैंसर में अलग जीन होंगे, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर में अलग होगा, सर्वाइकल कैंसर में अलग होगा। तो डिफरेंट टाइप से, साथ ही जैसे हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, थैलेसीमिया हो गया। तो इस तरह की जो टेस्टिंग है ये सारी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं दोस्तों आखिर कि ये क्या है सब। दोस्तों मेडिकल साइंस ने जीन से जुड़ी हजारों बीमारियों के बारे में स्टडी की है, खोज की है। जीन से जुड़ी बीमारियां जिन्हें हम जेनेटिक डिजीज बोलते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफर हो जाती हैं। कुछ रेयर डिजीज जैसे कि दोस्तों हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, कैंसर्स जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, कोलोरेक्टल कैंसर और भी काफी सारे कैंसर्स, तो ये सभी जेनेटिक डिजीज की वजह से हो सकती हैं। दोस्तों डिजीज के बारे में पता लगाने के लिए या उस बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए अनेकों टाइप के मेडिकल जो टेस्टिंग है ये की जाती है। इन्हीं मेडिकल टेस्टिंग में एक टेस्ट होता है जेनेटिक टेस्टिंग, यानी कि पर्टिकुलर उस जहां भी हमें कोई भी सस्पेक्ट है उसके जीन को देखना, यानी कि उसके जेनेटिक टेस्टिंग करना। जेनेटिक टेस्टिंग भी एक मेडिकल टेस्टिंग है, एक मेडिकल जांच है, जिसका इस्तेमाल जेनेटिक डिजीज और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानने के लिए किया जाता है। ये जो टेस्ट है ये हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं 46 हर पर्सन के अंदर, 46 यानी कि 23 पेयर्स में होते हैं, ठीक है। जीन या फिर प्रोटीन में किसी टाइप का कोई म्यूटेशन है, चेंजेस है, कोई बदलाव है, उसकी जांच करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। जेनेटिक टेस्ट के जरिए आपके जीन में होने वाले म्यूटेशन के बारे में पता लगाया जाता है, जिससे कि आपके बच्चे को भी फ्यूचर में होने वाली कोई ऐसी हाई रिस्क बीमारी है, कोई हाई रिस्क डिजीज है, इसके बारे में पहले ही आपको पता चल जाए। तो थोड़ा और डिटेल में बात करें दोस्तों कि आखिर ये जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है। दोस्तों वैसे तो काफी हद तक आप यहाँ पर समझ गए होंगे। बीमारी का पता लगाने के लिए की जाने वाली ये एक टाइप की जांच होती है, एक टाइप का टेस्ट होता है जेनेटिक टेस्टिंग, जिसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि ये जो बीमारी है, ये जो डिजीज है, ये जेनेटिक तो नहीं है या फिर ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन में तो नहीं चली जाएगी, ठीक है। दोस्तों इस टेस्ट को करने के लिए डीएनए का सैंपल लिया जाता है। अब यहाँ पर डीएनए को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डीएनए का मतलब है यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे सैंपल ले रहे हैं उसके अंदर से डीएनए निकाला जाता है, उसकी जांच की जाती है। जैसे अगर मान लो ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट करना है, ब्रेस्ट कैंसर की हमें जैसे ब्राका है, ब्राका 1, ब्राका 2 या फिर कुछ अदर है, जैसे हमारा लंग कैंसर है, NSCLC करना है हमें उसके अंदर, तो उसके जो पर्टिकुलर जो हमें टिश्यू मिल रहा है या फिर हमें ब्लड बेस जानना है, ठीक है, तो उसके अंदर से डीएनए निकाला जाता है। वो सारा लैब प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसी के थ्रू ये जो जेनेटिक टेस्टिंग है ये की जाती है, ठीक है। इसमें कई बार ब्लड हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, स्किन हो सकती है, स्किन का कोई भी पार्ट या फिर जो टिश्यू, इस तरह के सैंपल्स इसमें लिए जाते हैं। अगर इस टेस्ट में डीएनए, प्रोटीन या क्रोमोसोम्स में किसी टाइप का कोई भी म्यूटेशन, कोई भी चेंजेस पाया जाता है तो उसी के आधार पर उस बीमारी का पता लगाया जाता है। हालांकि जेनेटिक टेस्टिंग की भी अपनी एक सीमा होती है।
सभी मामलों में ये जरूरी नहीं कि इसके आधार पर ही ये बता दिया जाए कि जिस व्यक्ति का टेस्ट हुआ है उसे फ्यूचर में जीन से जुड़ी कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, लेकिन काफी हद तक ये टेस्ट मतलब ठीक होता है ऐसा, क्योंकि 100% तो कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जो जेनेटिक टेस्टिंग है ये काफी हद तक सही होती है, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत सटीक माना जाता है। इस टेस्ट के जो प्रमुख फायदे हैं वो ये है कि इसकी हेल्प से न्यूबॉर्न बेबीज में होने वाली कुछ जेनेटिक समस्याओं के बारे में आसानी से पता लगाकर और उसका इलाज किया जा सकता है। ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग कैसे की जाती है दोस्तों? जेनेटिक टेस्टिंग करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि डीएनए का सैंपल लिया जाता है। डीएनए के सैंपल्स में जो भी जैसे बाल हो गया, ठीक है, फ्लूइड या स्किन, ब्लड या टिश्यू, ठीक है, जिसके बाद लैब में इस सैंपल की जांच होती है, इसका टेस्टिंग होती है पूरी कंप्लीटली, इसकी जो भी स्टडीज हैं, जो भी इसकी माइक्रोस्कोपिक है, वो सारे प्रोसेस इसमें किए जाते हैं। उसी के आधार पर हमारे कहीं कोई क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मलिटी है, कहीं डीएनए के अंदर कोई जीन में कोई म्यूटेशन है, कोई प्रोटीन में कोई चेंजेस है, वो सारी टेस्टिंग इसके अंदर की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे कि जेनेटिक टेस्टिंग कितने टाइप की होती है, इसके टाइप कितने होते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के। दोस्तों जेनेटिक टेस्टिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के जीन और क्रोमोसोम्स में होने वाले म्यूटेशन के बारे में पता लगाया जाता है। इसी म्यूटेशन के आधार पर जो बीमारी है इसकी कंडीशन के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये जो जांच है, ये जो टेस्ट है, ये 7 टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहला टाइप की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में यदि आप में किसी बीमारी के सिम्टम्स हैं, दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी नॉलेजेबल वीडियो है ये, कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में यदि आप में किसी बीमारी के सिम्टम्स हैं तो जेनेटिक कुछ फैक्टर्स से हो सकते हैं, उसके बारे में पता लगाया जाता है। इस टेस्ट में जो म्यूटेशन जो जीन है या फिर जीन में होने वाले कुछ बदलाव के बारे में जानकारी मिलती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए किसी विशिष्ट जो जेनेटिक या क्रोमोसोम्स कंडीशंस की पहचान करने में काफी हेल्प हो जाती है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में न्यूबॉर्न बेबी मतलब जो जन्म से पहले यानी जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है या फिर किसी व्यक्ति के जीवन के दौरान में भी किसी भी समय ये टेस्टिंग की जा सकती है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जैसे प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम में जब बच्चा अगर पैदा नहीं हुआ है तो उस प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। जैसे हमारा MBFD होता है, जिसे मैटरनल ब्लड फॉर फीटल DNA बोलते हैं, ठीक है, एमनियोसिंथेसिस होता है, माइक्रो एरे है, तो ये सारे जेनेटिक टेस्टिंग होती है जो बच्चे में ये देखने के लिए किसी टाइप का कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये होगी जन्म से पहले की बात। लेकिन कुछ टेस्टिंग जो जन्म के बाद की जाती है, तो ये सभी जो है हमारे डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के अंदर आती हैं। दूसरा दोस्तों न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होता है। ये जांच या ये जो टेस्ट है ये न्यूबॉर्न बेबी यानी कि जब बच्चा पैदा हो जाता है जन्म के तुरंत बाद ही ये कराई जाती है। इससे न्यूबॉर्न बेबी में किसी टाइप का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की पहचान करने के लिए, पता लगाने के लिए, जिसके बाद बच्चे में किसी टाइप की कोई बीमारी तो नहीं है, किसी टाइप का कोई डिफेक्ट तो नहीं आया है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, ये सारी टेस्टिंग न्यूबॉर्न बेबी में होती है। नेक्स्ट दोस्तों कैरियर टेस्टिंग। कैरियर टेस्टिंग के माध्यम से सिकल सेल एनीमिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का पता लगाया जाता है। अगर आपकी फैमिली में कोई पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ जेनेटिक कोई बीमारी का, कोई डिजीज का कोई हिस्ट्री है, पहले से कोई ऐसा हिस्ट्री रही है, तो ऐसे में आने वाली जो आपकी जनरेशन है इसमें इसकी कंडीशन का पता लगाने के लिए ये कैरियर टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों प्रीनेंटल टेस्टिंग। प्रीनेंटल टेस्टिंग जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया आपको, कुछ उसी टाइप से होता है कि जन्म से पहले फीटस जो अनबॉर्न बेबी होता है, फीटस के जीन और या फिर क्रोमोसोम्स में चेंजेस, कोई भी परिवर्तन, कोई भी म्यूटेशन, इस टाइप की जानकारी के लिए, जैसे कि MBFD जो मैंने पीछे बताया आपको, ठीक है, ये जांच प्रेगनेंसी के दौरान की जाती है। बच्चे में किसी टाइप का कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, कई बार स्पाइना बिफिडा हो सकता है, ठीक है, एनेनसेफली जो हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं NTD, तो ये सारी जो टेस्टिंग है ये प्रीनेंटल टेस्टिंग बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों फार्माकोजेनिक्स। फार्माकोजेनिक्स ये विशेष जेनेटिक डिजीज की जानकारी के लिए ये टेस्ट किया जाता है, फार्माकोजेनेटिक्स। इस टेस्ट के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि बीमारी की कंडीशन में कौन सी दवाई, कौन सी मेडिसिन आपके लिए इफेक्टिव है, मतलब प्रभावी है, ठीक है, और फायदेमंद होगी। तो ये जो टेस्टिंग होती है ये फार्माकोजेनेटिक्स बोलते हैं इसको। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर प्री इम्प्लांटेशन टेस्टिंग। तो प्री इम्प्लांटेशन टेस्टिंग क्या होता है दोस्तों? प्री इम्प्लांटेशन टेस्टिंग में भी जेनेटिक टेस्टिंग का ये एक टाइप्स होता है, जिसमें प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, जिसको हम PGD भी बोलते हैं, इस विशेष जांच के जरिए बच्चों में जेनेटिक या क्रोमोसोम्स से जुड़ी
जो बीमारियां हैं, जो डिजीज है, इनके रिस्क को कम किया जा सकता है। इस टेस्ट का यूज फीटस में जेनेटिक म्यूटेशंस के बारे में जानकारी के लिए किया जाता है, पता करने के लिए किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम प्री इम्प्लांटेशन टेस्टिंग। और 7 नंबर होता है दोस्तों प्रोडक्टिव या फिर प्री सिम्टोमेटिक टेस्टिंग। प्रोडक्टिव या प्री सिम्टोमेटिक टेस्टिंग क्या होता है दोस्तों? प्रोडक्टिव या प्री सिम्टोमेटिक टेस्टिंग का यूज उन बीमारियों से जुड़े जीन म्यूटेशंस का पता लगाने के लिए किया जाता है जो जन्म के बाद दिखाई देती हैं। ये जांच उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होती है जिनके फैमिली में किसी भी पर्सन को जेनेटिक डिजीज पहले से ही है। कुछ टाइप के कैंसर्स में भी ये जांच काफी ज्यादा कराई जाती है। ठीक है, बात करें दोस्तों इसके बेनिफिट की कि जेनेटिक टेस्टिंग के बेनिफिट क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं। दोस्तों जेनेटिक टेस्ट के माध्यम से जीन म्यूटेशंस के बारे में पता लगाया जाता है। इसके जरिए जेनेटिक डिजीज के बारे में पता लगाकर उसका सही समय पर इलाज किया जा सकता है। जेनेटिक टेस्टिंग से कुछ अदर बेनिफिट्स भी, जैसे कि फैमिली में जेनेटिक डिजीज होने पर ये टेस्ट आने वाली जनरेशन में बीमारी की कंडीशन का पता लगाने के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त पर्सन में इलाज को आसान बनाने के लिए भी ये जो टेस्टिंग है ये बहुत यूजफुल होती है। न्यूबॉर्न बेबी में सही समय पर बीमारी की कंडीशन का पता लगाने के भी ये जो टेस्टिंग है बहुत काम आती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।